धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्लैश इन रीसेंट टाइम्स। एक तरफ धुरंधर का फुल स्विंग में अपनी हाइप को मेंटेन रखना और वहीं टॉक्सिक के मेकर्स की तरफ से शांति। धुरंधर 2 के लिए चीजें ऑलरेडी परफेक्टली लेआउट होती हुई दिख रही हैं। पार्ट 1 की ह्यूमंगस सक्सेस जो पार्ट 2 के श्योर शॉर्ट सक्सेस को इंश्योर करती है। धुरंधर 1 का अकेले का कलेक्शन 1300 करोड़ है विद अ बजट ऑफ 280 करोड़ फॉर बोथ पार्ट्स। धुरंधर 2 की कमाई हुई हर एक पाई प्योर प्रॉफिट होने वाली है, जो मेकर्स को कॉन्फिडेंस देता है नॉट टू बैक आउट फ्रॉम दिस रिलीज डेट एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर हम बात करें टॉक्सिक के बारे में, तो करंट स्टेट में टॉक्सिक के लिए एंटिसिपेशन से ज्यादा डाउट्स हैं। फर्स्टली ड्यू टू द नॉन एग्जिस्टेंट प्रमोशंस फ्रॉम द मूवी टीम, किसी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस की कमी जो कि इस फिल्म को बैक कर सके, कंसिडरिंग कि ये धुरंधर 2 जैसे बिगी के अगेंस्ट जा रही है। बस पोस्टर्स और एक कैरेक्टर टीजर जिसका रिएक्शन भी एक्सपेक्टेड नहीं रहा। एंड अगर प्रमोशनल मटेरियल ऐसा है तो डाउट्स तो आएंगे। एंड ये चीज फिल्म के अगेंस्ट नेगेटिविटी को और ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है। रिसेंट में एक न्यूज भी आई कि भाई टॉक्सिक पोस्टपोन होगी, बट यश ने खुद कंफर्म किया कि वो 19 मार्च की रिलीज डेट से बैकआउट नहीं कर रहे हैं। नाउ अमंग्स ऑल द नेगेटिविटी अराउंड दिस फिल्म, यश का ये स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करता है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो उन्हें है अपनी फिल्म को लेकर। एंड कुछ पॉइंट्स इनफैक्ट हमको भी कंसिडर करने होंगे। KGF 2 की मैमथ सक्सेस के बाद से यश ने इमीडिएटली कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। He took a long gap of 4 years instead of immediately banking on his stardom, and finally he came back with Toxic, which is directed by a female director, Geetu Mohandas. And now him not averting the clash with Dhurandhar 2, जो हर हाल में एक सक्सेसफुल वेंचर होनी ही होनी है, says something. And let's not forget, हम यहाँ यश की बात कर रहे हैं, the actor जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री को 50 से 60 करोड़ से 1200 करोड़ पे पहुंचाया। A vision that he was confident about since KGF Chapter 1, and जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री को बाकी रीजनल इंडस्ट्री से टो टू टो रखा। So it's about time we start putting some goddamn respect to his name. So the only thing that remains in question कि are we as an audience underestimating Toxic? अब ये वीडियो कोई फैन वॉर्स की तरह नहीं होने वाली जहां पर एक फिल्म की तारीफ के लिए दूसरी फिल्म को पुट डाउन किया जाएगा, बल्कि एक लॉजिकल टेक होगा इस क्लैश पे, स्पेशली ऑन द पार्ट ऑफ टॉक्सिक एंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग विद इट एंड व्हाई टॉक्सिक एक बेनिफिट ऑफ डाउट डिजर्व करता है एटलीस्ट जब तक कोई प्रॉपर टीजर या ट्रेलर ना आ जाए, और कैसे ये क्लैश एक बैटल ना होके एक इवेंट भी हो सकता है जहां सिंपली वी एज एन ऑडियंस गेट टू विटनेस नॉट वन बट 2 गुड फिल्म्स। तो इस मेंटालिटी के साथ अगर तुम इस वीडियो को देख सकते हो तो ही आगे बढ़ना। 8 दिसंबर 2023 को अपना टाइटल अनाउंस करने के 2 साल बाद 8 जनवरी 2025 को टॉक्सिक का पहला विजुअल ग्लिम्स आता है टॉक्सिक बर्थडे पीक के नाम से, जो ऑनेस्टली वेल रिसीव किया जाता है। एक नियो नॉयर गैंगस्टर फिल्म का एस्थेटिक, ग्राउंडेड, स्टाइलिश, कंबाइंड विद यश मेंटेनिंग हिज रॉकी भाई ऑरा। यहाँ तक सब ठीक रहता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जनवरी 8, 2026 को जब आता है राया का इंट्रोडक्शन टीजर, जो अपनी टोन में फुल ब्लोन मास साइड जाता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट टू बर्थडे पीक के टोन से। और मेरे ओपिनियन में द बर्थडे पीक टीजर वाज मच बेटर क्योंकि वो फिल्म को एक डिफरेंट पैलेट में प्रोजेक्ट करता है एंड इट कन्विंसेस अस कि भाई ये KGF रिप ऑफ नहीं है। वहीं राया टीजर ने एग्जैक्टली वही किया, टॉक्सिक को एक KGF रिप ऑफ की वाइब दे दी अलॉन्ग विद द शॉक वैल्यू ऑफ दिस सीन, जो मेरे अकॉर्डिंग एक क्रिएटिव चीज थी। ब्लाइंड हेट के बियॉन्ड देखोगे तो समझ आएगा। एंड ये लॉजिक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई एक टीजर से कैसे जज किया जा रहा है कि भाई इस फिल्म में कुछ होगा ही नहीं। भाई अगर ट्रेलर और टीजर आता है प्रॉपर तरीके से एंड देन वो कुछ सब्सटैंशियल नहीं देता है तो भाई जितनी गाली देनी है दे दो, लेकिन एक लुक से जो सिर्फ प्रमोशन के पर्पस से बनाया गया है और एक्चुअल मूवी का पार्ट भी नहीं है, उसके बेसिस पे पूरे फिल्म के आउटपुट को जज करना इज नॉट वायबल। रिमेंबर धुरंधर के टीजर को भी एनिमल रिप ऑफ कहा जा रहा था। ओवरऑल राया टीजर मुझे सही लगा। ऑल्सो इस टीजर का जो ऑब्जेक्टिव था वो था फिल्म को चर्चा में लाना, वो उसने पूरा किया। रिएक्शन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, गोल है डिस्कशन, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है एंड क्यूरियोसिटी विजिबिलिटी। बट आई ऑल्सो अग्री विद द फैक्ट कि समथिंग मोर ग्राउंडेड कुड हैव बीन प्रेजेंटेड, कुछ ऐसा जो ये बता सके कि भाई फिल्म में सिर्फ मास नहीं कुछ सब्सटेंस भी है। धुरंधर ने ये चीज प्रूव करी कि यू कैन क्रिएट अ ग्रेट कमर्शियल एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग टू ओवर द टॉप और मासी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टेक्निकलिटीज। और ये जो रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट आया है ऑडियंस का, इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना टॉक्सिक की तरफ ऑडियंस के इस रिएक्शन का। एंड धुरंधर 2 के साथ क्लैश ने इस रिएक्शन को और ज्यादा फ्यूल किया, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस जो कि धुरंधर ने प्रोवाइड किया, टॉक्सिक का राया इंट्रोडक्शन डिड नॉट स्टैंड इवन क्लोज टू इट। अब मैं ये कह तो रहा हूँ कि भाई अर्ली जज करना गलत है, लेकिन टॉक्सिक के मेकर्स को अगर अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है तो उनको यही सेम कॉन्फिडेंस ऑडियंस के अंदर भी जगाना होगा। अब अगर टॉक्सिक एक्चुअली में एक अच्छी फिल्म है, अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, अच्छी स्टोरी के साथ, अपोज टू व्हाट वी आर थिंकिंग, तो व्हाट द टीम नीड्स इज अ गुड टीजर या ट्रेलर जो ऑडियंस के मन में इस परसेप्शन को क्रिएट कर सके, क्योंकि मोर देन द बजट, मोर देन एनीथिंग, कंटेंट मैटर्स। धुरंधर 2 का कंटेंट ऑलरेडी बढ़िया है और अगर टॉक्सिक का भी कंटेंट अच्छा निकलता है तो दोनों फिल्में
सस्टेन कर सकेंगी एंड पास्ट में ये चीज प्रूव हुई भी है। बाहुबली और बजरंगी भाईजान का क्लैश याद है? ऑल्दो दोनों फिल्में एक हफ्ते के डिफरेंस में रिलीज हुई थी, बट कंसिडरिंग द बाहुबली फिनोमेनन एट दैट टाइम 7 days डिड नॉट मैटर। लेकिन सिंस दोनों फिल्मों का कंटेंट अच्छा था, दोनों फिल्मों ने ही फ्लरिश किया और बॉक्स ऑफिस पे तगड़ा कलेक्शन किया। बाबनहाइमर क्लैश याद करो, दो पोलर ऑपोजिट मूवीज ने क्लैश किया एंड दोनों ने बेहतरीन बिजनेस किया। इंडिया में एनफ थिएटर्स हैं, एक इंसान मल्टीपल मूवीज देखने जाता है एंड मोर इम्पोर्टेंट ऑडियंस का डेमोग्राफ यहाँ पर बहुत बड़ा है। अगर मूवी कंपेलिंग है तो वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगी। विच ब्रिंग्स अस टू द बिजनेस साइड ऑफ दिस क्लैश, और वो है स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्दर्न बेल्ट में टॉक्सिक इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम अगेंस्ट धुरंधर, स्पेशली इन द इनिशियल वीक, चाहे मल्टीप्लेक्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन। क्योंकि अगर ये चीज पॉसिबल होती भी है कि भाई टॉक्सिक भी इक्वल हाइप जनरेट कर पाती है, उसके बावजूद धुरंधर के पास आता है सीक्वल फैक्टर। क्योंकि भाई लोगों को जानना है कि अब आगे क्या होगा, इस कहानी का अंत कैसे होने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वन वे और द अदर धुरंधर को प्रेफरेंस मिलने वाली है पहले हफ्ते में। एंड धुरंधर पार्ट 1 के भी मैक्सिमम कलेक्शन नॉर्थ से ही है, तो पार्ट 2 का भी ग्राउंड सेट है वहां पर। एंड सेम गोस फॉर कर्नाटका, जहां टॉक्सिक विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर ग्राउंड। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई धुरंधर 2 भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। तो जो एरिया ऑफ बैटल आता है वो आता है तमिल, तेलुगु और मलयालम स्टेट्स में। धुरंधर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन सदर्न स्टेट्स में भी जियो स्टूडियोज ही हैंडल कर रहा है। अब कंटेंट में तो नहीं पता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टॉक्सिक इज आल्सो प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां पर दिल राजू के SVC के श्री वेंकटेश क्रिएशंस ने टॉक्सिक के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को अक्वायर किया है फॉर अ वॉपिंग 120 करोड़। अब ये डील इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है टॉक्सिक के तेलुगु कलेक्शंस के लिए? वेल, दिल राजू एक मेजर प्लेयर है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एंड वहां के थिएटर्स में उनका कंट्रोल काफी अच्छा है, स्पेशली द सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। और ये डील ये इंश्योर करती है कि टॉक्सिक की आंध्रा और तेलंगाना रिलीज काफी स्मूथ होगी और स्क्रीन ऑक्यूपेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू धुरंधर 2, व्हिच गिव्स टॉक्सिक एन अपर हैंड इन द तेलुगु स्टेट्स। एंड सिंस KGF चैप्टर 2 ने भी आंध्रा और तेलंगाना में 137 करोड़ का बिजनेस किया था, तो एक स्टार पावर का पुल फैक्टर भी आ जाता है। और वही बात करें अगर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फार्स फिल्म ने टॉक्सिक के साथ डील साइन करी है फॉर 105 करोड़। एंड ओवरसीज में ये टॉक्सिक के हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नडा और मलयालम लैंग्वेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है। फार्स फिल्म का एक और जगह बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो है गल्फ कंट्रीज में। विद ओवर 350 फिल्म्स एवरी ईयर, फार्स मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एंड सिंस धुरंधर ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में बैंड है, तो ये टॉक्सिक के लिए एक रेजिस्टेंस फ्री ग्राउंड क्रिएट करती है। एंड जो स्क्रीन और कलेक्शन टॉक्सिक नॉर्थ में लूज करेगा, उसको वो इजिली गल्फ से कंपनसेट कर सकेगा। सो अगर स्क्रीन वॉर्स की बात करें, तो अगर आप डेटा को देखो तो स्क्रीन वॉर है ही नहीं, एक बहुत ही बैलेंस ग्राउंड बना हुआ है जहां पर दोनों ही फिल्मों को इक्वल ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। अब अगर कुछ मैटर करता है तो वो है सिर्फ एक फैक्टर, एंड दैट इज कंटेंट, जिसका प्रूफ अभी टॉक्सिक को देना बाकी है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई धुरंधर पार्ट 1 ने सिर्फ हिंदी वर्जन से ही आंध्रा और तेलंगाना में 65 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि एक छोटी बात नहीं है। एंड इस बार वो फिल्म तेलुगु डब में भी रिलीज होगी। एंड अगर टॉक्सिक का कंटेंट हल्का पड़ता है, तो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद टॉक्सिक को आंध्रा और तेलंगाना में भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा धुरंधर 2 से। सो आई एम होपिंग कि भाई टॉक्सिक किसी स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल मटेरियल के साथ आए, बिकॉज एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन इट। बिकॉज एरिया कैप्चर करने के बाद भी वहां पर लोगों को लाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड लोग तब आएंगे जब उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, और वो तब आएगा जब टॉक्सिक की टीम वाले कुछ अच्छा टीजर, ट्रेलर, कुछ प्रमोशन मटेरियल लाएंगे जो कि ऑडियंस के अंदर हाइप को जनरेट करेगा। पर्सनली मेरे लिए क्लैशेस, बॉक्स ऑफिस नंबर्स और रिकॉर्ड्स इतना मैटर नहीं करते, एंड करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी एज एन ऑडियंस आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम इट। व्हाट वी शुड केयर अबाउट कि भाई हमको एक अच्छी फिल्म देखने को मिले। और अगर टॉक्सिक ओवर द टॉप होती भी है बट कंटेंट वाइज भी उतना ही सब्सटेंस देती है, तो प्रॉब्लम क्या है? एंड नॉट एवरी फिल्म कैन बी धुरंधर एंड नॉट एवरी फिल्म हैज टू बी धुरंधर। एक सिनेमा नर्ड के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भाई उसको 2 बढ़िया फिल्में देखने को मिल रही हैं। क्या सलार ओवर द टॉप नहीं थी, पर क्या ये कह सकते हैं कि वो एक वेल मेड फिल्म नहीं थी? ओपेनहाइमर एक मास्टरफुली मेड बायोपिक थी, ऑपरेटिंग ऑन टेक्निकलिटीज एंड रियलिज्म। एंड बारबी एक फुल ब्लोन एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म। एंड दोनों ने कोएग्जिस्ट किया, दोनों ने बेहतरीन कलेक्शन किया, ऑडियंस को एक वैरायटी दिखी और उन्होंने दोनों एंजॉय किया। धुरंधर एक स्पाई फिल्म है और टॉक्सिक एक गैंगस्टर फिल्म। अलग वर्ल्ड, अलग अप्रोच, अलग कंटेंट। सो हम दोनों फिल्मों को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ एक को नीचे करने के चक्कर में और एक को बढ़ाने के चक्कर में? मैं खुद भी धुरंधर 2 पहले देखने जाऊंगा, बिकॉज अगेन सीक्वल फैक्टर आता है, भाई मुझे स्टोरी देखनी है आगे की। बट आई विल बी शोइंग अप फॉर टॉक्सिक विद इक्वल एक्साइटमेंट, स्पेशली अगर इसका टीजर या ट्रेलर बढ़िया निकला तो। बट एटलीस्ट कुछ फुल फ्लेजेड आने से पहले मैं इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करूंगा। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। ये थे मेरे थॉट्स इस क्लैश के ऊपर। बाकी तुम्हारे अपने क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में लिख के जरूर
से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।